ये माहम कहाँ मर गई है? इशाल एड़ियां उठा उठाकर इधर उधर देख रही थी। उसने माहम को कॉल भी की थी, जिसका कोई फायदा नहीं हुआ। वो इसलिए कि माहम का मोबाइल उसकी छोटी बहन मोमना के पास था। दुल्हन की सहेलियों ने बासत का घटना एक चुनरी से बांधा हुआ था। सब रस्मों में सतारा और शमाइल पेश पेश थीं। मुजम्मल हाल में दाखिल हुआ। बाजला ने देखा तो वो मुजम्मल की तरफ लपकी। मुजम्मल भाई, ये रस्में तो हमें कंगाल कर देंगी। बाजला ने जल्दी से अपना दुखड़ा सुना दिया। इनकी लीडर कौन है? मुजम्मल ने बाजला के कान में हूले से पूछा। बाजला ने शमाइल की तरफ इशारा करते हुए बताया, जिसने रीड चौली पहनी है और सर पर जोड़ा बनाया है। कमीनियो, दूध पलाई की तरह 10 पर ही राजी मत हो जाना। इस बार पूरे 20,000 लेने हैं। शमाइल ने अपना इरादा बताया। मुजम्मल लड़कियों की तरफ चल पड़ा। सब लड़कियां शूर मचा रही थी। 20,000, 20,000। मुजम्मल ने होले से चलते चलते शमाइल के कान के पास आकर कहा, हुसन की मलका, रुपए मांगती हुई अच्छी नहीं लगती। शमाइल ने सुना तो उसका चेहरा सरख गुलाब की तरह खुशी से लाल हो गया। तारीफ का जादू सर चढ़कर बोला। शमाइल को बार बार मुजम्मल के अल्फाज सुनाई दे रहे थे। तारीफी जुमले ने चेहरे पर तो असर किया ही था, साथ साथ शमाइल की जबान भी बंद कर दी थी। अब उसकी आंखें मुजम्मल पर ही मरकूज थीं और वो जबान का काम आंखों ही से ले रही थी। ये हैं बिल्कुल ऐसा ही था जैसे मैदान जंग में दुश्मन फौज की रानी को कत्ल कर दिया जाए। अब मुजम्मल बासत के पास खड़ा था। उसने सब लड़कियों की तरफ एक नजर डाली, फिर मुस्कुराते हुए कहने लगा, देखें जी, जिस तरह खुशबू की जगह बदबू नहीं ले सकती, अखलाक की जगह बदअखलाकी नहीं हो सकती, बिल्कुल इसी तरह मोहब्बत की जगह दौलत कभी नहीं ले सकती। आप लोगों ने बासत को मोहब्बत से खरीद लिया है। उसकी बारात को आप लोगों ने इतना प्यार दिया है कि इस बारात के साथ आया हुआ हर फर्द इस अल्फत को सारी जिंदगी याद रखेगा। आपके खुलूस, आपकी मोहब्बत और मेहमान नवाजी की कीमत तो अदा नहीं की जा सकती। हम तो आपकी मोहब्बतों का कर्ज उतार नहीं सकते। क्यों बस, मैंने ठीक कहा ना? मुजम्मल ने उंगली के इशारे से तकरीर के आखिर में शमाइल को एक बार फिर मुखातब किया। शमाइल पर दूसरी जरब लगी। रानी के गुरूर को तारीफ की तलवार ने ख्यालों की वादी में हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया था। जी जी, आप सरख चोली वाली। मुजम्मल ने मुबालगा भी दौर कर दिया। माहम भी हाल में दब्बे पांव आन पहुंची। वो आकर इशाल की बगल में खड़ी हो गई थी। शमाइल गुमसुम आगे बढ़ी और अपनी सहेलियों को पीछे हटाते हुए बासत के कदमों के पास बैठी। फिर वो चुनरी खोलकर खड़ी हो गई। शमाइल ने वो चुनरी मुजम्मल को ऐसे पेश की जैसे हथियार डाले जाते हैं। चुनरी देते हुए शमाइल ने जानबूझकर मुजम्मल के हाथ को टू किया। दोनों के हाथों के ऊपर चुनरी थी, इसलिए किसी के देखने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। अलबत्ता शमाइल का ये यूटरन सबने देखा भी और नोट भी किया। उल्लो की पठी सतारा ने दानत पैसते हुए मुना में कहा, शिदाएं न हो तो एक कोने से दुल्हन की सहेली बोली। आशाल ने इस सीन से नजर हटाई तो अपनी बगल में माहूम को पाया। उसने सारी कहानी पर तबस्सुरा करने की बजाय खाली उसी सीन पर अपनी राय दी। तेरी होने वाली नंद को तो मेरे रिलेटिव कलीन बोल्ड कर दिया है। उशाल के पूरे जुमले में सिर्फ माहम को तेरी होने वाली नंद याद रहा। माहम मोहब्बत की महाराज का रिश्ता छोड़कर मेराज के गांव की तरफ जाने वाले रिश्ते पर खड़ी थी, जिसकी मंजिल शमाइल का बड़ा भाई चौधरी शमौन था। रुखसती का वक्त आन पहुंचा। बीनिश ने खुशी के साथ बासत के हक में फैसला दिया था।
अब वो अपने प्या के घर जा रही थी। इस दौरान मगरिब की नमाज का वक्त हो गया। मुजम्मल ने बाजला को बताया कि वो हॉल ही में नमाज वाली जगह पर नमाज पढ़कर आता है। जब वो नमाज पढ़कर लौट रहा था, उसी लम्हे माहम अपनी सहेली इशाल की कलाई थामे वाशरूम से लौट रही थी। वो जल्दी से जल्दी रुखसती हो रही थी, वाली जगह पर पहुंचना चाहती थी। कॉरिडोर से गुजरते हुए उसकी टुकर मुजम्मल से हो गई। माहम आगे थी और इशाल पीछे। माहम जमीन पर गिर जाती अगर मुजम्मल के मजबूत बाजू उसे थाम ना लेते। वो गिरने से तो बच गई, लेकिन उसके दाएं हाथ की सारी हरी चूड़ियां टूट गईं, जिसकी वजह से उसकी कलाई पर काफी सारी खिराशें आ गई थीं। इशाल ने अपना मोबाइल निकाला। मुजम्मल के बाजुओं के सहारे माहम लटकी हुई थी। दोनों ने एक दूसरे को करीब से जी भर के देखा। इशाल उन दोनों को कैमरे की आंख से देख रही थी। चंद मिनट के बाद इशाल ही बोली, मुजम्मल थैंक्स, दरअसल गलती हमारी थी। तुम कौन हो? पहले भी तुमने मुझे ऐसे बुलाया था जैसे जानती हो। जानती तो हूं, वो भी बचपन से। खैर छोड़ो वो बातें। मैं आशाल अंसारी, ये मेरी दोस्त माहम चौधरी। माहम को इशाल की बातें सुनकर होश आया कि वो तो मुजम्मल की बानाहों में है। उसने जल्दी से अपनी हरी फिराक और चौड़ीदार पाजामा दरस्त किया और शर्माते हुए आगे की तरफ बढ़ गई। मुजम्मल ने आगे बढ़ती हुई माहम को दूर तक जाते हुए देखा। उसके बाद मुजम्मल ने टूटी हुई चूड़ियों के टुकड़े उठाए, उन्हें वमरुमाल में रखा और चल दिया। वो नजर नहीं आ रहा। शमाइल ने गर्दन उठाकर इधर उधर देखते हुए कहा, जिसने तुम्हारा फ्यूज उड़ाया था? सतारा ने शरारती अंदाज से पूछा। हाँ वही, शमाइल ने बेताब होकर जवाब दिया। नजर तो मुझे भी नहीं आ रहा। अरे वो रहा। अरे ये क्या? हाथ में तस्बीह। सतारा ने मासूमियत से कहा। अब तो उसने कोट की जेब में डाल ली है। करकट नीच की छोड़ो, कमेंट्री दुल्हन की कार की तरफ चलो। वो उसी तरफ ही जा रहा है। दुल्हन की नहीं, उसकी खुद की कार है। शमाइल ने संजीदगी से इतला दी। हाँ, खुद की कार की तरफ ही जा रहा है। तुम यहां से तो चलो। दुल्हा दुल्हन गाड़ी में बैठ चुके थे, बल्कि इस बीबी अपने बेटे और बहू के साथ पछली सीट पर बैठी थी। जैसे ही मुजम्मिल गाड़ी में बैठने लगा, उसकी नजरें एक बार फिर माहम पर पड़े। वो वहां खड़ी अपनी जख्मी कलाई थामे उदास आंखों से उसे देख रही थी। एक तरफ शमाइल की आंखों में चमक थी और दूसरी तरफ माहम की नजरों में एक गहरी उदासी। उशाल ने बारी बारी सबको देखा और जब मुजम्मल की कार उसके करीब से गुजरी, वो दिल ही दिल में सोचने लगी, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि यहीं से एक नया मोड़ लेने वाली थी।